न्याय सभा टीवी भारत, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रेड बत्ती में। मैं प्रज्ञा सिंह। गंगा लाखों लोगों की आस्था, करोड़ों का रोजगार है। कहते हैं गंगा जीवन का सिद्धांत है। भारतीय संस्कृति में गंगा को सिर्फ नदी नहीं बल्कि मां माना जाता है। कहते हैं गंगा जीवन दायिनी है। कहीं गंगा को लेकर धर्म नीतियों पर चर्चा होती है तो कहीं इसी गंगा की आड़ लेकर राजनीति भी होती है। लेकिन गंगा कैसी है, आइए आपको दिखाते हैं। गंगा नदी पूरी दुनिया की 6वीं सबसे प्रदूषित नदी है। हाल ही में SGRL यानी कि स्वच्छ गंगा रिसर्च लेबोरेटरी की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि फीकल कैलिफॉर्म काउंट यानी कि बैक्टीरिया की मौजूदगी, जो कि नदी के पानी में प्रति 100 मिलीलीटर में 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ वाराणसी के 80 घाट पर 1,40,000, तुलसी घाट पर 88,000, दशाश्वमेध घाट पर 40,000 और राजघाट पर 34,000 पाए गए हैं। वहीं गंगा के जल को लेकर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात की जाए तो ये प्रति लीटर पानी में 5 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये 80 घाट पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 12.8, तुलसी घाट पर 9.6, दशाश्वमेध घाट पर 6 और राजघाट पर 7 पाई गई। जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक राज्य में गंगा नदी का ऐसा हाल है तो पूरे भारत में प्रवाहित हो रही गंगा और उसके जल की हालत कैसी होगी। गंगा नदी के जल में इतनी अधिक मात्रा में प्रदूषण होने के कारण नदियों के किनारे उगाई जाने वाली 50% फसलों में विषैले तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण आगे चलकर ये विषैले तत्व गंभीर बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। कभी धार्मिक तो कभी राजनीतिक। गंगा के अस्तित्व को लेकर आपने कई बातें सुनी होंगी। गंगा नदी को अविरल व निर्मल बनाने की लहरें जितनी तेजी के साथ उठती हैं उतनी ही तेजी से शांत भी हो जाती हैं। जैसे जैसे भारत देश की व्यवस्था विकसित होती गई वैसे वैसे गंगा और मैली होती गई। 2014 में सत्ता में आने के बाद खुद को गंगा का बेटा कहने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। वहीं पिछले दिसंबर जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि आने वाली मार्च तक गंगा नदी 70 से 80% तक स्वच्छ हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर भारत की जल संसाधन व नदी परियोजना मंत्री उमा भारती ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। भारत की सरकार ने उस एग्रीमेंट का सम्मान किया, उसको मान्यता दी और जो मालवीय जी ने कहा था कि नॉट लेस देन 1000 क्यूसेक पानी हिमालय में गंगा की धारा में अविरल और निर्बाध बहेगा, उस एग्रीमेंट का पालन मोदी जी की सरकार ने जस का तस किया है। नदी परियोजना मंत्री उमा भारती ने एक इंटरव्यू के दौरान नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर ये तक कह दिया था कि बहरहाल ऐसा पहली बार तो नहीं है कि सरकार के वादे या नेताओं के दावे गलत साबित हुए हों। फिर आखिर इस बात पर इतना हंगामा क्यों? आखिर क्या कमी है इस देश में या देश की सरकार में? जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है, सब चंगासी। ऐसा नहीं है कि गंगा की सफाई का बीड़ा सिर्फ मोदी सरकार ने उठाया है। जी नहीं, भारत की राजनीति पर दशकों से राज कर रही कांग्रेस सरकार भी पीछे नहीं रही है। गंगा को निर्मल बनाने का मिशन तो 80 के दशक से ही शुरू हो गया था। गंगा की सफाई को लेकर अरबों रुपए पानी में बहा दिए गए, कई विभाग भी बनाए गए, लेकिन गंगा की स्थिति सुधरने की बजाय दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कांग्रेस सरकार ने अपनी सत्ता के समय में गंगा एक्शन प्लान के नाम पर 4,000 करोड़ यूं ही पानी में बहा दिए गए। तो वहीं 2014 में सत्ता में आते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभारंभ बड़े ही जोर शोर से किया।
नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर न सिर्फ 20,000 करोड़ का बजट बनाया गया बल्कि अलग से एक मंत्रालय भी बनाया गया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत 5 मई 2015 में हुई थी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य 5 साल रखा गया था, लेकिन गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए बड़े-बड़े वादे सिर्फ वादे ही रह गए।